भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा 11 पाकिस्तानी एयरबेस को भी नष्ट किया। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान ने बौखलाना शुरू कर दिया और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने तुर्की से मदद की गुहार लगाई। तुर्की ने भी अपने दोस्त को परेशानी में देखकर उसकी मदद कर दी। बता दें कि तुर्की की मदद से पाकिस्तान ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन तुर्की को अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो साजिश रची, उससे पूरे देश में गुस्सा है। कई व्यापारिक संगठनों ने तुर्की से अपने व्यापारिक संबंध भी खत्म कर दिए हैं। ऐसे में देश में तुर्की के कई उत्पादों को लेकर प्रतिबंध की मांग उठ रही है। तुर्की से अगर भारत व्यापार खत्म कर देता है तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल तुर्की को लेकर अब भारत में भारी विरोध हो रहा है। तुर्की के बने उत्पादों को देश में बैन करने की भी मांग उठ रही है। अगर भारत तुर्की से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देता है तो तुर्की को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत तुर्की के व्यापारिक रिश्ते बेहद खास रहे हैं। दोनों देशों ने साथ मिलकर कई मिलियन डॉलर तक का व्यापार किया है। भारत तुर्की के बीच कितना व्यापार? अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ हमले की कोशिश कर रहा था। इस दौरान ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान को हमले के लिए ड्रोन तुर्की से भेजे गए थे। भारत ने तुर्की की कई बार मदद की, जिससे तुर्की का ये कदम भारत को गद्दारी जैसा लगा। इसी कारण पूरे देश में तुर्की के खिलाफ बायकॉट की भावना बढ़ गई है। कई व्यापारिक संगठनों ने तो तुर्की से सामान मंगाने पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी है। बता दें कि भारत से तुर्की की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलता है। खासतौर पर भारतीय पर्यटकों के जरिए भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 13.8 बिलियन डॉलर के आसपास था और अगले वर्ष यानी 2023-24 में ये 10.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत का निर्यात 6.65 बिलियन डॉलर था, जबकि आयात 3.78 बिलियन डॉलर। इसके अलावा तुर्की ने भारत में भी काफी निवेश किया है। अप्रैल साल 2000 से दिसंबर 2023 तक तुर्की का कुल FDI निवेश 227.5 मिलियन डॉलर रहा, जबकि भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में लगभग 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। अगर भारत तुर्की व्यापार की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने तुर्की से 2482 वस्तुएं आयात की थी, जिनकी कुल कीमत 3.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इनमें प्रमुख रूप से नमक, प्लास्टर सामग्री जिनकी कीमत 235 मिलियन डॉलर, अकार्बनिक रसायन 188 मिलियन डॉलर, खनिज ईंधन और तेल 1.8 बिलियन डॉलर, परमाणु रिएक्टर और पुर्जे 311 मिलियन डॉलर शामिल थे। बहरहाल अगर देखा जाए तो भारत तुर्की से व्यापार खत्म करने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत शुरुआत से ही कहता आया है कि वो आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश का किसी भी हालत में साथ नहीं देगा। ऐसे में पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता से लेकर हथियारों तक की मदद की थी। ऐसे में तुर्की के खिलाफ भारतीयों को गुस्सा स्वाभाविक भी है। तुर्की के साथ व्यापार करने से अगर भारत दूरी बना लेता है तो तुर्की को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के भाईजान को भारी कीमत चुकानी होगी। भारत पहले भी पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए मुंह तोड़ जवाब देता आया है और आगे भी देगा। खैर, पाकिस्तान की मदद करके तुर्की बुरा फंस गया है। ऐसे में अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तुर्की पाकिस्तान का रिश्ता अब किस ओर करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।